प्रयोग पर 5 आदमी को मेरे सामने बैठा दीजिए, आज आधे घंटा में उसको रोजगार बना के दे देंगे हम। क्या ऐसा मतलब है कि आप आधे घंटे में उसको रोजगार दे देंगे? आप इस बिहार के, इस देश के किसी भी नौजवान जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए तो हमारे यहाँ आ जाए। आप भी मोदी जी की तरह ऐसा तो नहीं कहिएगा कि रोजगार मतलब जाओ छान लो जलेबी पूरी। हम उसको उपाय, भले ही प्रशांत जी नहीं हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जितने तमाम पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और जो पोस्टर लगे रहते हैं उस पे सिर्फ एक ही ज्यादा फोटो दिखता है, प्रशांत किशोर जी का। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना रहे, दिख तो वही रहे चारों। जयप्रकाश नारायण जी का प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव कौन नहीं लड़ता? प्रशांत किशोर जी को चुनाव अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल लड़ना है। ये तो आप भी उपलब्धि ले रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि बढ़ाएंगे, तो वो भी उपलब्धि के तौर पे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ जुमला के बोलने का काम है। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कमर कसकर उतर रही है। एक नई पार्टी आई कुछ महीने पहले, जनसुराज, और हमारे साथ है जनसुराज के प्रदेश महासचिव सुभाष कुशवाहा जी। कैसे हैं सर? बहुत ठीक है। कैसा सब कुछ चल रहा है पार्टी में? सब कुछ ठीक ठाक है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ठीक है। पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं। आपको चुनाव आयोग से बस्ता छाप मिला है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जनता को? उसका तो 100% प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जनता के मिजाज को हम लोग समझ करके पूरे बिहार में हम लोग प्रस्ताव लिया। हर जगह जनता का प्रस्ताव था और हम लोग की पार्टी का विजन भी है कि हम शिक्षा सुधार करना चाहते हैं। हम शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में, वो विश्व स्तरीय शिक्षा हम देना चाहते हैं। हमारी मुद्दा है। इस बार हम वोट भी मांग रहे हैं। हमेशा वोट दिए रोड के लिए, पुल के लिए, पुलिया के लिए, मंदिर के लिए, बिजली के लिए, सब काम होता है। इस बार वोट करिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। इसलिए हम लोग स्कूल बस्ता मांगे थे। कितना सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी? जितना 243 जो विधानसभा है, हम लोग तो लगातार उस पर तैयारी शुरू हो गया है। उम्मीदवार तय होना शुरू हो गया है? बिल्कुल, हमारे उम्मीदवार का जो स्कैनिंग है सब हो रहा है और उसकी चिंता मेरे यहाँ नहीं है। हमको चिंता उसके करने वाली कमेटियां हैं। इस यहाँ एक से एक कमेटियां काम कर रही है। हम निकले हुए हैं संगठन ठीक करने के लिए, प्रत्याशी तय करने के लिए अलग कमेटियां हैं, वो अपना काम कर रही है। तो इस बार जो संगठन का रूप है, जो हमारे नेता प्रत्याशी तय कर देंगे वो जीत के जाएगा। प्रशांत किशोर जी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनती है तो वो पहला काम करेंगे शराबबंदी का, पहला कदम जो चलाएंगे वो शराबबंदी को खत्म करेंगे। देखिए, तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो हम लोग का मुद्दा है। ये तो मुख्यमंत्री नीतीश जी जिद में इसको कर दिया। मुख्यमंत्री जी बयान करते हुए बताए थे कि जो सामाजिक भेदभाव होता है, मारपीट होती है महिलाओं के साथ, जो घर में पी करके जाते हैं महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उसमें बहुत कमी आई है। तो अगर फिर आप चालू करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा, ऐसा सरकार का भी कहना है। देखिए, ये सरकार सिर्फ बोलती है, समीक्षा नहीं करती है। और जिसको मारना पीटना कह रहे हैं सब जेल में बंद हो गया, और जितना माफिया है पूंजीपति हो गया। तो इसको बंद करने के बजाय शासन प्रशासन को सख्त करने की जरूरत है। बहुत ऐसा राज्य है जहाँ शराब चल रहा है, बिक रहा है, और वहाँ शांति है। हम लोग की सरकार जब आएगी तो शराब भी बिकेगा, उससे जो राजस्व आएगा वो सरकार की जो है, जो जरूरी काम होगा, जैसे हम लोग कहा सबसे पहले शिक्षा में खर्च करेंगे, वो भी काम होगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर हम कंट्रोल करेंगे। कहीं कोई ऐसी घटना बिहार में नहीं घटने देंगे जो शराब पी करके आज नंगा नाच हो रहा है ना। हम शराब बेचवा के भी नंगा नाच नहीं होने देंगे। आज तो बंदी है, फिर भी बंदी नहीं है, हर जगह शराब उपलब्ध है, ये सब लोग जानता है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को कहाँ देखते हैं? जनसुराज किस स्टेज पे आके अभी खड़ी है? जनसुराज को हम बहुत मजबूत स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक दल के लोग कहते थे, महागठबंधन के लोग कहते थे कि ये बीजेपी का बी टीम है। अब तो एनडीए वाले लोग भी कह रहे हैं कि महागठबंधन का बी टीम है। और हमारे मुद्दा 3-4 मुद्दा को मुख्यमंत्री फटाफट लागू कर रहे हैं। अब देख लीजिए ना। जो वृद्धा पेंशन था उसको बढ़ा के हमारी उपलब्धि है ना कि जनता के। तो आप भी उपलब्धि ले रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि बढ़ाएंगे, तो वो भी उपलब्धि के तौर पे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ जुमला के बोलने का काम कर रहे हैं, ये बोल रहे थे। तो ऐसे ही बोल देने से नहीं ना होगा जी। प्रशांत किशोर जी भी तो ये बोले थे, तेजस्वी यादव जी बोले थे माई बहन सम्मान योजना, तो तेजस्वी जी का ऐसा विजन था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 2-2 हजार रुपए हर महिलाओं को देंगे।
तो इस पर प्रशांत किशोर जी ने भी ये कहा था, कितना पैसा कहाँ से लाएगी सरकार। बिल्कुल, ये तो हम लोग आज भी कह रहे हैं, उतनी भारत सरकार की बजट ही नहीं है। 3,24,000 करोड़ रुपया बिहार की बजट है एक साल में। आप कह रहे हैं कि 2500 का हम उसको देंगे एक महिला को महीने का, तो 6 करोड़ महिला है, गुना कर लीजिए ना। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया महीना में चाहिए, तो आप उसको अब कहाँ से रुपया लाइएगा? 18 लाख करोड़। आपका बजट ही नहीं है कि पैसा कहाँ से लाइएगा? तो जुमला है, सीधा सवाल है। पेंशन अलग चीज है, इसका एक लिमिटेशन है कि वृद्धा पेंशन जिसको 60 वर्ष का आयु होगा, विधवा जो होगी उसी को ना हम बात कर रहे हैं, जो विकलांग होगी उसी की ना बात कर रहे हैं। तो इसका तो प्रूफ हो ना गया कि 1100 कर दिए, यानी जब 1100 हो गया तो 2000 भी हो सकता है। 14% आपका महिलाओं को ब्याज पर ऋण दिया जाता है जीविका में या कोई भी। आज मुख्यमंत्री पहले से क्यों नहीं लागू किए थे? हम कह दिए 4%, आप आ गए 7% पर। 94 लाख लोगों को 2-2 लाख देना था, तो आप दे देते ना। अब काहे कह रहे हैं कि दे देंगे? यानी दिया जा सकता है, पैसा पहले से था और जानबूझ के नहीं दे रहे थे। तो हमारी उपलब्धि अब जनता समझ रही है। जो प्रशांत कह रहे हैं भैया ये करेंगे, ये होने वाला है, तब कह रहे हैं। तो हम तो कहे नेतरहाट विद्यालय की तरह सब शिक्षा को ठीक कर देंगे, 100% बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। अभी आप मेरे सामने 100% ये संभव है कि 100% बेरोजगारों को आप रोजगार दे आप देंगे? प्रशांत जी को छोड़ दीजिए, तो बड़े नेता हैं, उनको ज्यादा दिमाग है, उनका एक सिपाही हम हैं। आप प्रयोग पर 5 आदमी को मेरे सामने बैठा दीजिए, आधे घंटा में उसको रोजगार बना के दे देंगे हम। क्या ऐसा मतलब है कि आप आधे घंटे में उसको रोजगार दे देंगे? आप इस बिहार के, इस देश के किसी भी नौजवान जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए तो हमारे यहाँ आ जाए। आप भी मोदी जी की तरह ऐसा तो नहीं कहिएगा कि रोजगार मतलब जाओ छान लो जलेबी पूरी। हम उसको उपाय बता देंगे। देखिए मोदी जी भी तो उपाय ही बता रहे थे ना कि जलेबी पूरी छानना वो भी तो एक और रोजगार है। मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा जाके खोलो, वो बेचारा कहा ठीक था, वो गलत नहीं बोला था, लेकिन विरोधी लोग उसको कैश किया, उसको पकौड़ा कह रहा है बेरोजगारों को बेचने के लिए। इसको मजाक बनाया गया। हमारी पार्टी किसी को मजाक नहीं बनाती है। मोदी का विजन ठीक था। आज भी 7.5 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण चलाते हैं, उससे रोजगार दिया जा सकता है। उसी से उन्होंने कहा कि यदि आप बेरोजगार हैं तो फुटपाथ के दुकानदार पर आप पकौड़ा बेचिए, हम रुपया दे रहे हैं। तो विरोधी इसको जो है हवा दे दिया कि देखिए ही कह रहा है पकौड़ा बेचने के लिए। क्या खराब बोल दिए थे मोदी। यहाँ मैं मोदी की प्रशंसक हूं, विरोधी पूरा सुन लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा जनता। यहाँ उन्होंने ठीक किया, लेकिन एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं, हाथी का 2 दांत होता है, एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए। तो मोदी हाथी के दांत दिखाने वाला बोलते हैं। बोलते जरूर है कि फुटपाथ के दुकानदार को रोजगार देना है, पकौड़ा बेचिए, हम रोजगार देंगे, हम पैसा देंगे, लेकिन देते नहीं है। देते किसको है? जो पहले से व्यवसायी है। और पूरे भारत में मैं यह आरोप बीजेपी के लोगों पर लगा रहा हूं, और बिहार के बहुत मजबूत सम्राट चौधरी रोज लंबा भाषण देते हैं। उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप 4 लाख करोड़ रुपया बिहार में मुद्रा ऋण से ऋण दिया गया, आप उसका श्वेत पत्र जारी करके बता दीजिए कि आप वो लोन किसको दिया, कितने फुटपाथ के दुकानदारों को दिया, ये बीजेपी के लोग बता दे। मेरा ये साफ कहना है कि आरएसएस के लोग बैंक मैनेजर होते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से यदि पास नहीं होगा, आरएसएस का मोहर नहीं लगेगा, तो ब्रांच का मैनेजर नहीं बन सकता है। ब्रांच का मैनेजर बनने के लिए पहला क्राइटेरिया जो है वो सरस्वती आप जांच कर लीजिए ना, आप मीडिया जाइए, कल पूछ लीजिए, सब ब्रांच मैनेजर का चेहरा देख लीजिए, सूचना का अधिकार लगा दीजिए कि भैया आपके सर्टिफिकेट दे दीजिए कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं। और उसको जब तक आरएसएस नहीं कहेगा, बैंक का लोन नहीं बांटता। तो जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो भाजपा का वोटर है, उसी को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण बांट दिया, मुसलमान को क्यों नहीं दिया? सबसे ज्यादा स्किल किसके अंदर? 90% स्किल मुसलमानों के पास है। मोटर गैरेज कौन चलाता है? राजमिस्त्री कौन है? दर्जी कपड़ा कौन सीता है? टिकुली, सिंदूर, बिंदिया, कपड़ा, सिलाई, बुनाई कौन करता है? ये मुसलमान करता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसलमान करते तो सभी अभी बता रहे, ततवा, ताती, बीन, लोहार, हजाम कहाँ? उसकी परसेंटेज कम है।
लेकिन आप चलिए चौराहा पर शेखपुरा में, कितने फुटपाथ के दुकानदारों को आपने रुपया दिया? नहीं दिया। वो दिया किसको? जिसको पहले से 20 लाख का दुकान है। इसलिए इस योजना को 10 लाख तक था, 10,000 से 10 लाख था। अब इस योजना को इस बार मोदी ने कहा अब 20 लाख कर दो। 10,000 से 20 लाख लोन दिया जा रहा है, यानी बीपीएल से एपीएल में ले जाना। यही तो मेरा सवाल है। ये बीजेपी के लोगों को श्वेत पत्र जारी करे कि शेखपुरा सहित बिहार में 4 लाख करोड़ किसको किसको आप दिए हैं, हर कलेक्ट्रेट में सटवा दे, हम लोग देख लेंगे। मेरा सीधा आरोप है कि ये जो लाभ लेने वाले लोग हैं उसको वंचित करके उस पूंजी को अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में बांट दिया। अच्छा सुभाष जी, मुख्यमंत्री जी कल ये ऐलान किए कि बिहार में 4 अरब रुपए से विवाह भवन बनेगा। आपको लगता है बिहार में विवाह भवन की अभी जरूरत है? देखिए, इंजीनियर हैं, पैसा कहाँ से आएगा? कंस्ट्रक्शन से आता है ना। कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे पैसा आएगा। तो सड़क तो बना लिए, अब कहां से पैसा आएगा? चुनाव है तो बड़े बड़े एजेंसीज को बिल्डिंग दे दिया जाएगा और एग्रीमेंट कर देंगे। पैसा इनके पास है नहीं, उतना बजट नहीं है, लेकिन किसी मकान में अगर 5 करोड़ रुपया लगता है तो 50,000 रुपया एडवांस कर देंगे, एग्रीमेंट कर देंगे। ये जान रहे हैं कि हमारी सरकार बचने वाली नहीं है, तो जो सरकार आएगा वो भोगेगा। तब तक कमीशनवा तो मिल गया। ये उसी का खेल है। मेरा ये सवाल था, क्या विवाह भवन का भी जरूरत था बिहार को? विवाह भवन की जरूरत बिहार को है। गरीब की शादी बेटी बहन की कहाँ होगी? लेकिन उससे ज्यादा जरूरत यह था, जो बेरोजगार है गरीबों के घर में, जो पलायन कर रहे हैं, उसको आप रोजगार दो ना भैया। तो शादी ब्याह करिए लेगा, मकान बना के जगह खोज लेगा। इसकी ज्यादा जरूरत थी, उसकी जरूरत अभी नहीं थी। उसकी जरूरत सेकेंड स्टेप में पड़ेगा जब हम बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। अभी वो उस रुपया का दुरुपयोग करने के लिए गए हैं और उसमें कमीशन लेकर चुनाव में लगाने की बात है। प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे? कि चुनाव कौन नहीं लड़ता है? प्रशांत किशोर जी को चुनाव अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल लड़ना है, प्रस्ताव होगा, लड़ेंगे चुनाव, इसमें क्या दुमत है। लेकिन कोई सीट आप लोगों ने तय किया कि प्रशांत किशोर जी को कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऐसा कोई सीट तय किया कि प्रशांत हमारे यहाँ कार्यकर्ता तय करते हैं। अगर जो कार्यकर्ता कहेंगे, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता भी कहने से पहले सोचेगा ना। जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, हम लोग गवाह है, तब हम पार्टी छोड़ देंगे, हमको दबाव वालों मत बनाइए। जिसको प्रदेश अध्यक्ष का लालच नहीं, जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष का लालच नहीं है, आज दूसरे तरफ मरने वाले लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं छोड़ रहा है। अभी देख रहे हैं ना भाई, उसमें कितना चुमुख है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मार हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से लालू यादव जी चुने गए हैं। भाई लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए, सब लोग जानता है। हमारे नेता को तो वो लालच नहीं है। वो तो सिर्फ का सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे माथा पर माँ सरस्वती आ गई, लक्ष्मी आ गई, तो हम उस धन को अपने व्यक्तिगत काम में नहीं खर्च करके मन में आया कि हम बिहार में का बेटा है, इसको बदहाली से निकाल। हाँ जी, भले ही प्रशांत जी नहीं हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जितने तमाम पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और जो पोस्टर लगे रहते हैं उस पे सिर्फ एक ही ज्यादा फोटो दिखता है, प्रशांत किशोर जी का। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना रहे, दिख तो वही रहे चारों तरफ। जयप्रकाश नारायण जी का नाम क्यों लिया जाता है? जननायक कर्पूरी जी का नाम काहे ला लिया जाता है? आंदोलन किया नाम काहे ला फोटो लगाए हुए हैं? अम्बेडकर साहब कितना चुनाव लड़े थे? महात्मा गांधी कई को चुनाव लड़े थे? जयप्रकाश नारायण जी कई को चुनाव लड़े? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी तो प्रमोशन कीजिएगा ना, पीआर, उनका भी फोटो लगाइएगा। लेकिन ज्यादातर तो दिखते हैं प्रशांत किशोर। ये तो बता रहे हैं ना, जिसकी विजन है। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी का समय इमरजेंसी लगा, किसका चेहरा था? प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, चेहरा तो जयप्रकाश नारायण का था। देश ने भरोसा जयप्रकाश नारायण पर किया, मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। चौधरी चरण सिंह ने मंसूबा तोड़ दिया, उसमें भी निकल गया एगो विनाशकारी। तो जयप्रकाश नारायण ने जिस देश को बनाना चाहा, उनका हार्ट अटैक हो गया। यही समाजवादी तो ये लोग है। समाजवादियों को हम लोग मना किए थे क्या? 2 वर्ष में सरकार ये लोग गिरा लिया कि नहीं गिरा लिया? समाजवादियों पर देश को भरोसा नहीं है। आप 77 में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की दोस्ती 2 साल चली नहीं चली, फिर देश भरोसा किया था 89 में। आपको वो बता देते हैं, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर सिंह का पेट फूल गया कि नहीं फूल गया? 2 साल में लता लाती करके चल गया लोग। देवगौड़ा की सरकार बनी 96 में,
गुजराल आ गए, लाता लाती करके 2 साल में ढा हो लिया सब। ये समाजवादियों की सरकार कभी नहीं चलती है। इसलिए प्रशांत ने कहा ये समाजवादियों के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, हम किसी के साथ अकेला गठबंधन चलेंगे। नहीं करेंगे, कोई हमने तो गठबंधन उदाहरण देके बता दिया। 77 में मुरारजी देसाई चरण सिंह नहीं चले, बीपी सिंह चंद्रशेखर की दोस्ती नहीं चली, देवगढ़ गुजराल की दोस्ती नहीं चली। ये नीतीश और लालू से देश चलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा और बिहार में अल्पसंख्यक समाज को आगे आना पड़ेगा और इस बिहार को बचाना पड़ेगा। और इसलिए प्रशांत किशोर एक आ गया है, एक बहुत व्यक्तित्व का व्यक्ति आ गया है। जरूरत है बिहार के लोगों को उनके कदम में कदम मिला के चलने के लिए। पोस्टर पर फोटो जननायक का लगता है, वो हमारे जननायक हैं। वो जनता को सुंदर राज कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार को बदहाली से निकालना, तो फोटो सुभाष कुशवाहा का लगेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये उस समय तय होगा जब हमारे 122 की आंकड़ा हम पार करेंगे, उस दिन तय होगा। आज वो हमारे बिहार के बदहाली से निकालने के लिए लीडर है, इसीलिए उनका फोटो लगा। सीधे सवाल। मेरा आखिरी सवाल बस ये है कि आइडियोलॉजिकल तौर पे अगर देखें तो जन स्वराज कहाँ है? सेंटर, लेफ्ट, राइट, कहाँ है? भैया हम कहाँ लेफ्ट और राइट की बात कर रहे कहीं हैं? नहीं, बस तो फिर कहाँ? हमारा बदहाली से निकालने के लिए ये पार्टी का कोई बेस माई थोड़े है। यहाँ कौन फलाना जात का समीकरण थोड़े है। यहाँ तो सर्वदलीय जात के जो लोग हैं, सभी जाति और धर्म के जो लोग हैं, जो वास्तव में बिहार को बदहाली से निकालना चाहते हैं, उसकी एक जमात बन रही है। तो हमारे साथ थे ये सुभाष कुशवाहा जी, जनसुराज के प्रदेश जनसुराज के प्रदेश महासचिव थे। तो अभी देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जनसुराज विधानसभा में कोई कारनामा कर दिखाती है। प्रशांत किशोर जो दशकों तक रणनीतिकार के तौर पे काम किए हैं, खुद को नेता साबित कर पाते हैं। सत्यम राज मेहरा, द लोक धर्म।